तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नरेश सर में। तो दोस्तों आज जो हम प्रश्न लेकर आए हुए हैं वो प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा नाम के चैप्टर से, जो क्लास 12th में फिजिक्स की पहली बुक में है। और उससे जो प्रश्न आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा है ये 5 नंबर में पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को ध्यान से सीखने की कोशिश करें मेरे साथ साथ और वीडियो को अंत तक देखें तो बातें सारी समझ में आएंगी। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग पूछा ही जाता है बोर्ड परीक्षा में, तो ध्यान से देखें। प्रश्न है, चित्र में एक श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ प्रदर्शित है जिसे परिवर्ती आवृत्ति के 230 वोल्ट स्रोत के साथ जोड़ा गया है। और यदि एल जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रेरक, वो जो है 5 हेनरी है और ये संधारित्र की धारिता जो है वो 30-80 माइक्रोफेरेड है और जो प्रतिरोध लगा हुआ है वो 40 ओम है। तो ज्ञात कीजिए, स्रोत की आवृत्ति ज्ञात कीजिए जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करती है। दूसरा, अनुनादी आवृत्ति पर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी। तीसरा है अनुनादी आवृत्ति पर धारा का आयाम ज्ञात कीजिए। तो ये हमें चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में जो जो चीजें हैं हमारे पास उसमें एल दिया हुआ है। एल हमारे पास 5.0 हेनरी है, यानी 5 हेनरी का तो हमारे पास प्रेरकत्व है। प्रतिरोध ये लगा हुआ है जो 40 ओम है और धारिता दी हुई है 80 माइक्रोफेरेड, ये धारिता है। इतनी चीजें जो है हमें दी हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चूंकि जो एल है, एल वो 5.0 हेनरी है, प्रतिरोध जो है आर वो 40 ओम है, उसके बाद जो धारिता है सी वो है 80 माइक्रोफेरेड। इसको चाहे तो फेरेड में भी बदल सकते हैं हम, तो हो जाएगा 80 गुणा 10⁻⁻6 फेरेड। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। जो पहला प्रश्न है वो ये है कि इस परिपथ में जो आवृत्ति है वो कितनी है और आवृत्ति भी वो आवृत्ति निकालनी है जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करे, यानी अनुनादी आवृत्ति निकालनी है हमें। तो अनुनादी आवृत्ति निकालने से पहले हमें निकालना पड़ेगा इस परिपथ की कोणीय आवृत्ति। परिपथ की कोणीय आवृत्ति, परिपथ की कोणीय आवृत्ति, और कोणीय आवृत्ति को दिखाते हैं दोस्तों ओमेगा से, और ओमेगा इज इक्वल टू होता है 1/√LC। क्या होता है दोस्तों, कोणीय आवृत्ति का मान होता है 1/√LC। तो इसका मान देखें तो जो जो चीजें हैं हमारे पास, √L, L दोस्तों 5.0 है तो ये बचेगा 5.0 इंटू सी, सी ये है, सी है 80 गुणा 10⁻⁶, ऐसा बनेगा। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। 1 नीचे 5 और 80 को गुणा कर देते हैं तो बचेगा 400, 80 पंचे 400 हो जाएगा गुणा 10⁻⁶। इसको थोड़ा सा सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, 1 अंडरूट को हटाए तो जो 400 होता है इसका बन जाएगा 20, क्योंकि 420 का वर्ग होता है, और 10⁻⁶ जो ऋण 6 था वो बन जाएगा 10⁻⁻3। थोड़ा सा सॉरी, थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 10⁻+3 और अपॉन में हो जाएगा 20। ऐसे 10⁻+3 का मतलब होता है 1000 और अपॉन 20, ऐसे ऊपर में 1000 हो जाएगा, 10 3 बार मल्टीप्लाई होने के बाद 1000 होते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर 100 हो जाएगा अपॉन 2। तब जो है 100 को 2 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा दोस्तों 50 हर्ट्ज। तो जो परिपथ में कोणीय आवृत्ति है, परिपथ की कोणीय आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज निकल के सामने आती है। तो पहली बात तो ये है
कि परिपथ की हम निकालें त्वरणीय आवृत्ति। अब जो त्वरणीय आवृत्ति होती है इसका जो सूत्र होता है, त्वरणीय आवृत्ति जो ओमेगा होता है इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ ऐसे 2 पाई एफ। और ये एफ जो होता है यहाँ पे ये हमारी अनुनादी आवृत्ति है। एफ जो होती है वो अनुनादी आवृत्ति होती है। तो यहाँ से अगर हम एफ निकालें तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। अगर मुझे एफ निकालने हैं यानी मुझे अनुनादी आवृत्ति निकालनी है तो अनुनादी आवृत्ति बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई हो जाएगी ऐसे। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, एफ बराबर ओमेगा का मान 50 है 50 अपॉन 2 पाई 2 से 50 को कैंसिल कर सकते हैं 25 बार, तो 25 बट्टा पाई जो है इसका आंसर आ सकते हैं। तो जो एफ है वो 25 बट्टा पाई हर्ट्ज भी हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो जो इस परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करेगी वो आवृत्ति होगी 25 बट्टा एफ। ये लगभग इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो लगभग 8 हर्ट्ज के आसपास आई रहे 8 हर्ट्ज। अगर हम सॉल्व नहीं भी करेंगे तो भी 25 बट्टा पाई हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसको 25 बट्टा पाई से ही सॉल्व करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो प्रश्न का जो पहला हिस्सा था जिसमें हमें अनुनादी आवृत्ति निकालनी थी, तो अनुनादी आवृत्ति 25 बट्टा पाई निकल के सामने आती है। ये प्रश्न का पहला हिस्सा है। अब जो इसका दूसरा हिस्सा है, दूसरा जो पार्ट है प्रश्न का वो ये है कि अनुनादी आवृत्ति पर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी। तो हमें पता है जब किसी एलसीआर परिपथ में एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा, एलसीआर परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है उसको जेड से दिखाते हैं और जेड इक्वल टू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा का सूत्र होता है। अब ये बात करता है अनुनादी आवृत्ति की, तो चूंकि अनुनाद की स्थिति में जो हमारा एक्स एल होता है वो बराबर हो जाता है एक्ससी के, एक्स एल बराबर एक्ससी। मतलब अगर एक्स एल का मान 40 होता है तो एक्ससी का मान भी 40 होता है। यदि एक्सएल 40 है तो एक्ससी भी 40 है, और यदि एक्सएल 20 है तो एक्ससी भी 20 है। इसका मतलब ये 20 माइनस 20 या फिर 40 माइनस 40 या एक्ससी माइनस एक्ससी या एक्सएल माइनस एक्ससी होता है। तो ये वाला जो हिस्सा है बराबर होने के कारण ये वाला हिस्सा 0 हो जाएगा। तो हमें जो जेड मिलेगा वो मिलेगा केवल आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर लिखा या नहीं लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जेड इज इक्वल टू निकल जाएगा आर स्क्वायर ऐसे, स्क्वायर से इसका अंडर कैंसिल हो जाएगा तो जेड बराबर आ जाएगा आर। तो जो एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा है वो आर के बराबर होनी चाहिए। अब जो आर हमारा है वो 40 ओम दिया है, इसका मतलब जो जेड है वो भी कितना ओम हो जाएगा 40 ओम। तो अनुनाद की स्थिति में इस परिपथ की जो प्रतिबाधा होगी वो 40 ओम होनी चाहिए। ये हमारे इस प्रश्न के दूसरे पार्ट का आंसर है। अब हम आते हैं तीसरे पार्ट में। तीसरा पार्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है अनुनादी आवृत्ति पर धारा का आयाम ज्ञात कीजिए। अब हम जरा प्रश्न को ध्यान से पढ़ें तो प्रश्न में ऐसा बोलते हैं कि श्रेणी एलसीआर परिपथ को प्रदर्शित करता है जिसमें परिवर्ती आवृत्ति के 230 वोल्ट स्रोत के साथ जोड़ा गया है। मतलब हमें इस परिपथ में वीआरएमएस दिया हुआ है। वीआरएमएस इस परिपथ का जो वीआरएमएस है, वीआरएमएस वोल्ट का 230 वोल्ट दी है, तो ये बराबर है 230 वोल्ट। वीआरएमएस हमें मिला हुआ है, वीआरएमएस जो है वो है 230 वोल्ट।
अब हमें पता होना चाहिए VRMS बराबर क्या होता है। अब हम जानते हैं चूंकि VRMS ये बराबर होता है V0/√2, V0/√2। अब इसका √2 अगर मैं इधर शिफ्ट करूं तो मुझे V0 मिलेगा। V0 बराबर √2 इंटू VRMS, √2 इंटू VRMS। तो V0 इज इक्वल टू √2 है ही हमारे पास, और VRMS की वैल्यू ये है 230। तो यहां से दोस्तों जो V0 निकलेगा वो 230√2 वोल्ट निकल जाएगा। ये V0 है। V0 का मतलब वोल्टता का शिखर मान, ये जो निकला है ये वोल्टता का शिखर मान है, जिसको वोल्टता का आयाम भी बोलते हैं। परंतु हमें वोल्टता का आयाम नहीं चाहिए, हमें चाहिए धारा का आयाम। अब धारा का आयाम निकालने के लिए दोस्तों हमारे पास एक तरीका होते हैं, वो तरीका होते हैं ओम का नियम। तरीका क्या है? ओम का नियम। ओम के नियम से, अब ओम का नियम क्या कहते हैं? ओम का नियम कहता है I बराबर V/R। इससे I इज इक्वल टू V/R से, क्योंकि हमें ओम का नियम मालूम है ना, V/I ये बराबर R होता है। तो हमने क्या किया, I तो इधर ले गया और R इधर ले आए, तो V/R इज इक्वल टू I। अब मुझे I0 चाहिए, तो I0 बराबर V0/R लिख सकते हैं हम। I0 इज इक्वल टू V0/R। जो I था उसको I0 बना दिया, और जो V था उसको V0 बना दिया। तो हमें जो सूत्र है वो इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, I0 बराबर V0/R। अब I0 निकालना बड़ा आसान हो जाता है। यहाँ से I0 बराबर V0 की वैल्यू रखते हैं। V0 ये है हमारे पास 230√2, और जो R है वो R दोस्तों हमारे पास 40 है। तो R की जगह यहाँ 40, कुछ नहीं करना है, इस जीरो से जीरो काट देना है, तो जो बचा वो I0 है। तो इधर बचा 23√2 और अपॉन 4, इतना एम्पियर जो है वो धारा का आयाम होगा। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो क्लास 12th की बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। आप इस प्रश्न को धीरे धीरे आराम से 2-2, 3-3, 4-4 बार वीडियो को पॉज करके देखें और सीखें। एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी लें, उसे भी देखें। वीडियो जो समझ में नहीं आते हैं, जहाँ पे कंफ्यूजन होता है, मुझे कमेंट करें, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलते हैं। और इससे ज़्यादा और अधिक प्रश्नों को सीखने के लिए चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी प्रॉब्लम को साझा करें। धन्यवाद।